अब यहाँ पे हमारे पास एक पोर्टफोलियो है एंड सवाल है जिसका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इनके लगभग 5 गोल्स हो जाते हैं। 2 गोल जो है वो अभी से 5 साल से 6 साल दूर है, 2 गोल 10 साल दूर है और 1 गोल जो है वो 20 साल दूर है, जो कि रिटायरमेंट का गोल है। अब देखिए, फंड्स जो सारे रख रखे हैं, कैटेगरी तो चलो फिर भी ठीक ठाक चूज की है, लेकिन कैटेगरी के अंदर फंड्स क्यों ऐसे ले लिए हैं? पहला, जैसे अगर पारंपरिक के टैक्स सेवर की ही बात करते हैं तो वो ठीक है, ईएलएसएस का अगर आपको फायदा मिल रहा है तो वो ठीक है। लेकिन इतने अच्छे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद में ये हीलियोस का फ्लेक्सी कैप ले लेना, या मोमेंटम इंडेक्स फंड जिसका हम बैक टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, उसको छोड़ के एक्टिव मोमेंटम फंड ले लेना जिसका हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो या फिर मल्टी कैप कैटेगरी में भी काफी अच्छे फंड्स हैं, वैसे ही मेरा एसेट भी ठीक ही है, वो तो हम कह सकते हैं। लेकिन जो मोमेंटम फंड है और जो फ्लेक्सी कैप फंड है, वो अच्छे फंड्स को छोड़ के और ये फंड्स ले लेना मेरी समझ की चीज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जो 5 गोल्स हो जाते हैं, उन 5 गोल के लिए अगर इसको हम सिंपल रखना चाहें तो 3 फंड, क्योंकि 3 अलग अलग टाइम पीरियड के गोल है, भी कर सकते हैं। एक फंड हम ले लेंगे 5 साल का गोल, उसमें दोनों पूरा करेंगे। एक फंड ले लेंगे 10 साल का, दोनों उसमें पूरा करेंगे। और एक ले लेंगे उसमें 20 साल का गोल पूरा होगा। और अगर चाहे तो हम 5 फंड भी रख सकते हैं अलग अलग गोल्स के लिए अलग। जैसे पहला गोल हमारा हो जाता है 5 साल का, मतलब 2 गोल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं एक, और एक हम चाहे तो वैल्यू फंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैल्यू फंड, एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, या फिर एक तो फ्लेक्सी कैप रहेगा ही रहेगा, उसके साथ फ्लेक्सी कैप के साथ अगर आपको कोई बढ़िया वैल्यू फंड मिलता है तो उसका हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कोई ठीक ठाक सा लार्ज एंड मिड कैप मिलता है, उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ऐसा फंड जहां पे लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा होगा, उसके साथ हम वैसा हम 2 फंड लेंगे। तो एक फ्लेक्सी कैप हो गया और एक इन सब कैटेगरी में से कोई एक फंड हम उठा के रख लेंगे। तो ये 2 जो फंड हो जाएंगे, लार्ज कैप हेवी होंगे और 5 से 6 साल का जो गोल है हमारा वो पूरा कर देंगे। अब हमारे पास 2 गोल आ जाता है 10 साल के टाइम पीरियड का। यहाँ पे हमारे पास फुल वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम है। तो यहाँ पे हम एक फंड ले सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड, इजी। और एक इसके साथ हम यहाँ पे स्मॉल कैप फंड को ऐड कर देंगे। एक्सिस का ले सकते हैं, निपॉन का ले सकते हैं, एचडीएफसी, एचएसबीसी, कोई एक स्मॉल कैप ले सकते हैं। तो एक मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड और एक यहाँ पे हो जाता है एक्टिव स्मॉल कैप फंड। अब हमारे पास 5वां गोल जो 20 इयर्स का है। अब यहाँ के लिए भी एक हम स्मॉल कैप फंड ले के और बस काम खत्म करेंगे। कोई भी स्मॉल कैप फंड एक ले सकते हैं। बस देखना कि एकदम सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी का हो वही मत उठा लेना। नीचे वर्स्ट परफॉर्मिंग में से 2-3 छोड़ के बाकी जितने कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में हमारे पास 2 स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप 150 मोमेंटम 50, एक फ्लेक्सी कैप फंड, और मान लो उसके साथ आप एक मल्टी कैप का ही बना रहे हो पेयर। 5 साल के 2 गोल के लिए एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, 10 साल के 2 गोल के लिए एक मिड कैप मोमेंटम और एक स्मॉल कैप, और 20 साल वाले गोल के लिए भी एक स्मॉल कैप। अब क्या हुआ, हमारे अलग अलग गोल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हमने फंड्स सेलेक्ट कर लिए। अब एक और चीज है, जैसे पारंपरिक का टैक्स सेवर है, वो भी अगर टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो जैसे 5 साल के लिए गोल है, उसके अंदर ये भी यूज हो सकता है, लेकिन वो पैसा लॉक इन में रहता है, ये भी जरूर समझने की जरूरत है। और दूसरा, काफी सारे लोग जब ये रेजिमे चेंज हुआ है तो अब ईएलएसएस का बेनिफिट लेते नहीं है। तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो लॉक भी करके पैसा छोड़ने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं। मेन जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है रिटायरमेंट गोल के लिए, लेकिन अभी वैल्यूएशन कंसर्न के कारण स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूं। अब देखिए, ये थोड़ा सा ना समझ का चक्कर है। समझ का चक्कर क्या है कि
ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे दुनिया में जो आपको कहेंगे मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन अपनी इसी बात को वो गलत साबित कर देते हैं ये कह के कि अभी वैल्यूएशन ज्यादा है, अभी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाई जब आप कह रहे हो कि मार्केट को टाइम नहीं करना है, एसआईपी करनी है या जैसे जैसे पैसा डालते जाना है, तो फिर आप वैल्यूएशन अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू अगर मुझे देखने के लिए कह रहे हो, तब तो आप एक महीने में मुझे मार्केट को टाइम करने के लिए कह रहे हो। तो यही चीज होती है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आपका जो 20 साल का रिटायरमेंट का टाइम पीरियड है। 20 साल के टाइम पीरियड में कम से कम छोटे मार्केट क्रैशेस 4 आएंगे। छोटे कहने का मतलब ऐसा जहां पे मार्केट 15% तक गिर जाए, कम से कम 4 आएंगे। और बड़े मार्केट क्राइसिस कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, जहां पे जो मार्केट है वो अपने हाई से 30% तक 30-35% तक करेक्ट हो। तो ये तो होना ही है। पीछे जैसा कि मतलब डेटा दिखाता है कि हर 10 साल में बड़ा क्रैश और 5 साल में छोटा क्रैश आता है। तो ये क्यों आएगा? वो इसीलिए आएगा ना, जब वैल्यूएशन बढ़ेगी, कंपनीज उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी तो फिर मार्केट गिरेगी, या कुछ एक्स्ट्रा बाहरी कुछ कारण बन सकता है, जैसे कभी कोविड बाहरी एक कारण हो गया जिसके कारण मार्केट गिरती है, या फिर कभी कोई मार्केट क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, क्या कोई बबल बस्ट हुआ, तो ये सब चीजें होती रहती है। तो जो वैल्यूएशन का गेम है ना, वो जानबूझकर बनाया गया गेम है। वैल्यूएशन का इतना ज्यादा हल्ला हंगामा जानबूझकर मचाया जाता है मार्केट को वॉलेटाइल बनाने के लिए और रिटेल को भगाने के लिए। नहीं तो एसआईपी प्रोडक्ट ही इसीलिए बनाया गया है कि इसको वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 20 साल का अगर आपका टाइम पीरियड है, 2 बड़े क्रैश 4 छोटे क्रैश भी आते हैं, तो मार्केट कई बार ऊपर नीचे करेगी। तो आपकी वैल्यूएशन अगर अभी हाई है और ऊपर में आपकी एसआईपी जा रही है, तो कई बार नीचे के लेवल पे भी आपकी एसआईपी जाएगी, और हर बार आपको पता नहीं होगा कि कब मार्केट का क्या टॉप है और कब मार्केट का क्या बॉटम है। मतलब नीचे का लेवल कब है, ऊपर का लेवल कब है, वो सिर्फ भगवान जानते हैं। हम आप कोई नहीं जानता। कोई कह रहा है कि जानता हूं तो वो बस झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए एसआईपी की जाती है ना, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से ऑटोमेट कर दो या खुद से ही इन्वेस्ट करो, इसीलिए की जाती है, ताकि इन सब को हमको जानकारी ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, सब प्रिडिक्शन करने में लगे हुए, चलो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते जा रहा हूं। तो यही चीज समझने की जरूरत है कि वैल्यूएशन को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है कि अभी वैल्यूएशन हाई है, 2 साल बाद जब वैल्यूएशन नीचे रहेगी तो मार्केट अगर गिरा रहेगा तो मैं पैसे कैसे निकालूंगा। 20 साल में 10 बार वैल्यूएशन अप डाउन की बातें आएंगी। आज नहीं बात हो रही, 2022 में भी हाई वैल्यूएशन की बात हो रही थी, हाई वैल्यूएशन हाई इन्फ्लेशन की बात हो रही थी। जिसने 2022 वाली जो वॉलेटिलिटी चल रही थी उसके अंदर इन्वेस्ट किया, मिनिमम 20% का XIRR है अभी कई सारे पोर्टफोलियो मेरे पास। तो ये चलता रहता है। आज भी इन्वेस्ट जो करेगा, आज से 2 साल 3 साल बाद रहेगा अच्छा रिटर्न। लेकिन ये जो वैल्यूएशन का चक्कर है, जो इन्फ्लेशन का चक्कर होता है, ये सब नॉइजेस होती है मार्केट की, और अगर इनसे आप नहीं बचोगे तो आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इन्हीं सब से बच के इन्वेस्ट करना होता है। डर लगता है, देखते रहो चैनल पे मेरे वीडियोस, हमेशा अपडेट लाते रहते हैं सारी चीजों को लेके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है। तो इन सब से बचे और वैल्यूएशन के चक्कर में पड़ के अपना इन्वेस्टमेंट खराब ना करें।